नमस्कार। एग्जाम स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के आपसे सभी क्वेश्चन बने तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसी तरह के सभी चैप्टर के वीडियो आएंगे आगे, तो ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो बताना है कि दोनों दर्पण और लेंस कैसा कैसा है। दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। दर्पण अवतल और लेंस उत्तल है। दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका भी सही आंसर 2 ही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम दोनों में सेम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। यही जो है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, यही स्नेल नियम है, इसी को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन 1 सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका सही आंसर है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? भी बाई यू, यू इंटू भी, यू प्लस भी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर गलत है, ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा भी बाय यू। लेंस में भी बाय यू होता है, और ये हो गया लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला। दर्पण में क्या हो जाएगा? दर्पण में होता है माइनस भी बाय यू। ये हो गया दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला, और वो क्या है? लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r, और आर बराबर एफ बाय आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सिंपल आंसर है कि एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी। गोलीय दर्पण में ये क्या मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अगर इसका फोकस यहाँ पे है तो ये हो गया इसका फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और मान लेते हैं कि इसका केंद्र यहाँ पे कहीं है सी, तो इसी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसलिए एफ बराबर क्या होगा? r/2। एफ बराबर r/2, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर
एफ बराबर आर बटे टू, या तो क्या बोल सकते हैं आर बराबर 2f। तो इसको और ये लिख सकते हैं आर बराबर, ये 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा 2f, आर बराबर 2f। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। किसी बिंब मतलब वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी पर। फोकस दूरी की दोगुनी मतलब ये प्रकाशीय केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर रखा जाना चाहिए वस्तु को, तभी वो समान साइज का और वास्तविक बनेगा। कब, उत्तल लेंस में। यही चीज अवतल दर्पण रहता तो भी सेम केस होता कि हम कहाँ पे रखते वस्तु को, केंद्र पर रखते। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक जैसा, इमेज का दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, दोनों का गुण एक जैसा होता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति बताना है। ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, जैसे ये है अवतल दर्पण मेरा, ये है अवतल दर्पण, ये मान लेते हैं कि ये मेरा फोकस है, यहाँ पे मेरा पोल है, पी ध्रुव है। तो वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि इसका आभासी प्रतिबिंब बने, सीधा बने और बिंब से बड़ा बने। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहाँ पर कहीं रखेंगे अगर वस्तु को, तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। इसका सही आंसर क्या होगा, निर्गत कोण। क्या बोल रहा है कि ये एक अगर समतल है तो इस पर ये जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं, आपतन किरण, आपतित किरण। ये उस पर डाला गया अभिलंब और ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, निर्गत किरण मतलब यही परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच कोण मतलब ये अभिलंब 90 डिग्री पर जो डाला जाता है, तो इसके बीच का जो कोण बनता है, मान लेते हैं थीटा, तो इसी को क्या कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक है, या इसको इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। ठीक है, तो निर्गत कोण बोले या तो परावर्तन कोण बोले, सेम होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम क्या है, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, फिर से बताते हैं। निर्गत किरण क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले देख लेते हैं क्या होगा। एक समतल है, जो किरण इस पर आती है, प्रकाश की किरण आती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। ये है इस बिंदु, उस बिंदु पर जहां पर पड़ती है, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और फिर ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, तो बोला जा रहा है निर्गत किरण मतलब परावर्तित किरण, और अभिलंब ये होता है अभिलंब, इसके बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इसको निर्गत कोण कहते हैं। इसी को
इसको आपतन कोण बोलते हैं। ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या है कि आप आपतित किरण अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही क्या है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 1.2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। f जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ये क्या है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। तो क्या बोला जा रहा है, फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या है, डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। यहाँ 1 डायोप्टर दो ऑप्शन में है, एक -1 डायोप्टर और एक +1 डायोप्टर। हम +1 डायोप्टर लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है, तो ऐसा होता है। ऑप्शन बोला जा रहा है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या बोला जा रहा है, काल्पनिक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और आवर्धित होना चाहिए। आवर्धित कहने का मतलब होता है कि बड़ा होना चाहिए, वस्तु से बड़ा होना चाहिए। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो इसमें जो जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। क्या होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो वस्तु कहाँ पे होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है कि बड़ा होना चाहिए। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही केस में बनता है। वो कौन सा केस है कि जब मेरा वस्तु रहे फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु यहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और काल्पनिक बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है दर्पण तथा फोकस के बीच। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। अवतल दर्पण में सीधा बनाने के लिए, सीधा जब बनता है तो वो बड़ा बनने लगता है, लेकिन सीधा और छोटा किस केस में बनता है, उत्तल दर्पण के केस में। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा। ये विशेषता है उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा दर्पण यूज करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, समतल, अवतल, उत्तल और इन सभी दर्पण को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण को हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, कौन सा दर्पण यूज करेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, बड़ा प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है,
कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित मतलब बड़ा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब प्रकार के दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा बनेगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब वस्तु की स्थिति और आ, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति पर क्वेश्चन है। तो ये सारे कंडीशन याद होने चाहिए। तो क्या बोला जा रहा था कि ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा। अवतल दर्पण में ये पीछे बनने लगता है। पीछे जब ये फोकस मान लेते हैं कि ये है और ये ध्रुव है, जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो उसके बीच दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी तो क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकसांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा फोकसांतर। फोकसांतर को ही फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध है। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम पहले भी देख चुके हैं f बराबर क्या होता है? r/2। और इसी को बोल सकते हैं r बराबर 2f। तो यही संबंध होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? f बराबर r/2। इसका सही आंसर क्या है? f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो इसका तो अभी हम आंसर बताए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका भी आंसर अभी बताए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। गाड़ी के सर्च लाइट में किस गाड़ी के सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगियों की नाक, कान, गला आदि जांच करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण ही होगा। मरीजों के नाक, कान, गला ये सब चेक करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा सर्च लाइट में, सोलर कुकर में और हजामत बनाने में। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे। जब वस्तु रहती है, जब वस्तु कहाँ पे रहती है? फोकस पर। फोकस दूरी और लेंस के बीच अनंत पर और f1 और f2 के बीच। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक जैसा काम करता है। अभी हम लोग देखे कि अवतल लेंस में बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? ये क्या है? ये है अवतल दर्पण। जब वस्तु रहे फोकस और ये है फोकस और दर्पण के बीच, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और काल्पनिक। उसी तरह से उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस में बड़ा और काल्पनिक कब बनता है? जब फोकस और लेंस के बीच में हो। फोकस और लेंस के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण जैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब
बिंब होता है, कहाँ पे होता है बिंब? उत्तल लेंस अवतल दर्पण जैसा काम करता है। कैसा प्रतिबिंब बनाना है? काल्पनिक। काल्पनिक कब बनता है? जब फोकस और दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यहाँ कहीं होगा वस्तु, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? फोकसांतर से कम दूरी पर। तो फोकसांतर से कम दूरी पर, यहाँ से इधर ही रहेगा, तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के तिगुनी। तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। P बराबर होती है, P बराबर होती है 1 बराबर f, ये f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होगी, नहीं, लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, तिरछिया, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होती है? अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समांतर प्रकाश पुंज में बदल जाती है, कभी अभिसारित तथा कभी अपसारित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारित होती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है। अगला क्वेश्चन है, केवल, अच्छा क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा क्या होती है? केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी बोले या तो काल्पनिक बोले, तो अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वयस्क लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ये, इसको हटा देते हैं, ये गलत है। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, लेंस की दोनों सतहें समतल होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतहें होती है, इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो इस क्वेश्चन को तो दो बार देख चुके हैं पहले ही। तो क्या देखे थे? F बराबर R/2। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आधी। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये तो अभी जो फॉर्मूला लिखे उसी पर हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी है? F बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, तो अगर साइन ले सकते हैं तो साइन भी ले सकते हैं, माइनस प्लस, तो इसमें माइनस होगा। और वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, आर बराबर बताना। तो आर बराबर क्या होती है? आर बराबर 2F। तो यहाँ से 10 गुना 2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार वक्रता त्रिज्या दे दिया है और फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर R/2, तो 28/2 तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जैसा बोला जा रहा है वैसा डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम हमेशा बना लेना है, डायग्राम बनाना आसान है। अवतल दर्पण बोला जा रहा है, अवतल दर्पण बना लिया। फिर क्या बोला जा रहा है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये F बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बिंब को रखा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया फोकस दूरी की दोगुनी, और इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जब वस्तु सीधा पूछा जा रहा है अब
जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा, अच्छा पोजीशन पूछ रहा है तो वक्रता केंद्र पर है, दर्पण के फोकस पर है, दर्पण के पीछे है और दर्पण के फोकस, दर्पण और फोकस के बीच में, तो वक्रता केंद्र पर है। ठीक है, देख लिए, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन क्या होगा, एक गोलीय दर्पण है, इसमें क्या बताया जा रहा है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की वस्तु पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, मतलब ये क्या है, ये है मेरा वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, रखे बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसी ओर बनता है। भी बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब देख लेते हैं आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर दर्पण में माइनस भी बाय यू होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। तो -30, यहाँ पहले से माइनस था, बटे -5, तो माइनस माइनस खत्म, ये माइनस बचा हुआ है, यहाँ 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -6, इसका आवर्धन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -6, -6, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब रखी गई है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। लेंस में बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो ऑप्शन है, फोकस दूरी क्या होगा, ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं और इसका वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, वस्तु प्रकाशीय केंद्र पर रखा गया है। जब प्रकाशीय केंद्र पर रखा जाता है मतलब वो सेंटर पे रखा गया, केंद्र पर रखा गया, सी पर रखा गया है, और फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी क्या होती है, एफ बराबर r/2 होती है। तो इसका इसीलिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताइए, इसकी क्षमता बताइए। तो P बराबर क्या होती है, 1/f, f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर। अब क्या करेंगे, 1/0.2, तो इसका सही आंसर, इसको यहाँ से दशमलव उड़ाए, 10 ऊपर चला गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर, इसका सही आंसर होगा 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, इसका फॉर्मूला एफ पी बराबर 1/एफ, एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एफ निकालना, एफ तो इसको लिख सकते हैं एफ बराबर 1/पी। ठीक है, तो 1/पी, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। और यह ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है, -10, -20, -100, -200, इसका सही आंसर हो जाएगा -20, क्योंकि यहाँ लेंस का प्रकार नहीं बताया गया है। अगर ये अवतल लेंस होगा तो -20 होगा, अगर ये उत्तल लेंस होगा तो +20 होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अगला देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, 4 डायोप्टर है, मतलब प्लस में दिया हुआ है लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर। तो इससे तो डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि लेंस कैसा होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा, तो उत्तल होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तल वाला 2 बचा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब फोकस दूरी इसका पता कर लेते हैं, P बराबर 1/f होता है, f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो हमको f निकालना, f बराबर 1/p हो जाएगा। तो p कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 0.25 मीटर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 0.25 मीटर उत्तल दर्पण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर फोकस दूरी और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल और समतल अथवा अवतल। तो अवतल में सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। जितना हम दूर में रहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और अगर नज़दीक जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। फोकस दूरी से जब अंदर चले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा और इस तरफ बनने लगेगा, दर्पण के पीछे बनने लगेगा। ठीक है, तो इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, सदैव सीधा बनता है, तो समतल हो सकता है, समतल में होता है और उत्तल में भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये केवल समतल है, केवल उत्तल है, ये दोनों नहीं होगा। समतल और अवतल है, यहाँ अवतल की जगह उत्तल होगा, अवतल की जगह उत्तल होगा। समतल अथवा उत्तल दोनों में ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये ऑप्शन में लिखने में गलती हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल नहीं, अवतल नहीं, उत्तल होगा इसका। उत्तल और समतल दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे शब्दों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो यहाँ क्या है, छोटे शब्द है, छोटे शब्द को बड़ा करके देखना है, तो बड़ा कौन सा करता है, उत्तल लेंस करता है। तो अवतल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा। अब क्या इसका फोकस दूरी कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि P बराबर क्या होता है 1/f, नहीं, तो जिसका जितना कम फोकस दूरी होगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, तो कैसा दर्पण लेंगे, कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है और बड़ा बनाना है। तो अवतल दर्पण लेंगे, समतल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे और सभी दर्पण लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण लेंगे। जब वस्तु को हम फोकस दूरी से कम, फोकस दूरी मतलब दर्पण से नज़दीक रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, आवर्धित बड़ा बनेगा, तो अवतल दर्पण लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी तरंग। परावैंगनी तरंग एक तरह का प्रकाश तरंग ही है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापना पड़ेगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि हमको फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी हम कैसे बता सकते हैं, हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का। हमको अगर फोकस दूरी बताना है तो हमको v भी चाहिए और u भी चाहिए। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पर्दा पे बन रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। और फिर दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दर्पण एवं बिंब के बीच की दूरी, मतलब बिंब मतलब वस्तु, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी मतलब u। तो ये दोनों नापना पड़ेगा, तभी हमको क्या पता चलेगा, f पता चलेगा, फोकस दूरी पता चलेगा। इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा a और b दोनों। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को
वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? तो वक्रता त्रिज्या किसकी 32 सेंटीमीटर? कौन सा? उत्तल दर्पण है, नहीं, उत्तल दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो आर बराबर दिया गया है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है बताना है, फोकस दूरी कितना है बताना। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बटे 2, नहीं, तो एफ बराबर 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो मेरा कितना आया? 16 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 16 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 32 है तो इसका फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण रहता तो ये माइनस वाला होता, अवतल दर्पण रहता तो माइनस वाला होता। प्लस है, उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धन ऋणात्मक है मतलब वो छोटा है, ठीक है, छोटा है। अगर ये मेरा वस्तु है तो प्रतिबिंब ऐसा कुछ छोटा है, छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। छोटा बन रहा है तो ये वास्तविक और उल्टा होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वक्रित होता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर बाहर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण अंदर बाहर दोनों तरफ वक्रित होता है, नहीं। एक दर्पण ऐसा देख लेते हैं, ये ऐसा है, अगर इसका ये सतह क्या है, हम पेंट कर दिए तो ये मेरा अंदर की तरफ वक्रित है, तो ये अवतल दर्पण है। फिर सेम दर्पण लिए, इस बार क्या है, हम इसको अंदर की तरफ पेंट कर देते हैं, तो ये मेरा बाहर की तरफ वक्रित है, तो ये मेरा उत्तल दर्पण है। तो अंदर बाहर दोनों की तरफ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदर बाहर दोनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल और इनमें से सभी। क्या बोल रहा है? किस तरफ वक्रित है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे वक्रित है, तो ये मेरा अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। अगर कोई दर्पण है तो ये वाला जहाँ से प्रधान अक्ष पास करता है, ये वाला पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वक्रता त्रिज्या को सी से, ध्रुव को पी से, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, कौन सा गोलीय दर्पण का भाग नहीं? गोलीय दर्पण ऐसा होता है, गोलीय दर्पण का कौन सा भाग नहीं है? ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रित और इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव तो यहाँ पे पाया जाता है, तो ये वक्रता गोलीय दर्पण का भाग हो गया। वक्रित, वक्रित मतलब ये जिधर मुड़ा हुआ है, तो ये वक्रित वाला पार्ट भी वक्रीय दर्पण का हो गया। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहीं इधर पाया जाएगा, तो ये गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्राय निरूपित किया जाता है? ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को एफ से, फोकस को एफ से, सेंटर को सी से, मतलब वक्रता केंद्र को सी से। इसका सही आंसर हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के यहाँ हो जाएगा ध्रुव, ये गलत लिखा है, यहाँ हो जाएगा ध्रुव, ध्रुव और वक्रता ये त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव और वक्रता तन्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो ये जो यहाँ ध्रुव होता है और इधर कहीं क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ये जो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न यहाँ बोल सकते हैं ताप के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? कागज, पत्थर, लोह, चूर्ण, बालू के कण। इसका सही आंसर हो जाएगा कागज। कागज जो है जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक, वक्रता, फोकस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारक। तो वक्रीय पृष्ठ का जो सीमा होता है, जो वक्रीय पृष्ठ होता है ये, तो इसको क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोनों का उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। और अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? नंबर 1 सोलर कुकर में, डायरेक्ट कुकर लिख देते हैं, सोलर कुकर में। दूसरा क्या है? हेडलाइट में, हेडलाइट में। तीसरा क्या है? तीसरा डॉक्टर द्वारा। चौथा क्या है? चौथा क्या है? हजामत बनाने में, हजामत मिरर में नहीं, हजामत बनाने में। तो ये 4 हो गया अवतल दर्पण का यूज, और ये है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग यूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंट है, क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी है, इनमें से कोई नहीं। तो ईंट है अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि ईंट के आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, लेंस कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, द्विउत्तल कहते हैं, अपसारी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। इसका सही आंसर है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र और अक्ष केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगता है, धुआं लगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त, प्रदीप्त, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दीप्त और प्रदीप्त दोनों बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, परावर्तित करता है, आपतित करता है, आपतित परावर्तित दोनों करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तित करता है। हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो इसका सही आंसर होगा परावर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह से बने रहें, अपने तैयारी को करते रहें। आगे भी इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।